भिरतस्तपोधनधन साधु क्रिया साधव शीलप्रावरण गुणप्रणाश्चन्दार्कतेजोदिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका छामि भन्ते आयुर्भक्तिकासुगोगोदसालोच्यं सम्मनानं समदंसनं समचरितजुत्तानं पंचव्याचरणम् ऐर्याणम् ऐरादिस्मरणोपदेश्याणं वज्जयाणं त्रिगुणपालयाणं सबसावणं नित्यकालम् अच्छेमि पूज्येमि वन्दामि नमस्सामि दुःखो कमुखो बोहिलासुगैगमनं समयगणं जनगुणं सम्पत्तिहो मच्छ्यं प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरैणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरेण निलयं पैणिसमुकीर्तनं वोच्छं णमिदूर्णेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदे सत्ययुक्तम् ओघादेशं तवं वोच्छं नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज जी की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। गौमट सार जीव कर्म कांड, जिसके अंदर अनुभाग बंध प्रकरण अभी अपन चल रहे हैं। तो कल हमने बोला था चार्ट बनाने का, है ना। कौन कौन बना के लाए? चार्ट बनाने का लाए बना के। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ऐसे नहीं बनेगा जी। हाँ, तो बीच में एक लाइन खींच लीजिए, तो एक ही उसमें पेज पर आपका उत्कृष्ट और जघन्य दोनों आ जाएंगे। हाँ, कल उत्कृष्ट का बनाया, उत्कृष्ट और जघन्य दोनों आ जाएंगे। चार्ट बनाने से आपके दिमाग में बिल्कुल फीड हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी कोई भी प्रश्न करे, कोई भी कुछ भी कहे, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे अपन ने स्थिति बंध में देखा था, अपन ने, तो स्थिति बंध में यदि अपन गुणस्थान से अपन ने देखा था, जघन्य देखा, उत्कृष्ट देखा। यदि अपन मार्गणाओं में सारी स्थिति बंध का चार्ट बना लेंगे एक, तो बिल्कुल फिट हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा कि चार इंद्रिय में उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है, उसका जघन्य बंध कितना है ना। बना है, लेकिन अपन अपने हाथ से बनाओ। सम्यक दर्शन में, सम्यक्त में, क्षयोपम सम्यक्त में उत्कृष्ट बंध कितना है और जघन्य बंध कितना है ना। ऐसे ही वेद मार्गणा में, योग मार्गणा में, कसाय मार्गणा में, लेस्या मार्गणा में, अलग अलग मार्गणाओं में अगर अलग अलग अपन ने बना लिए, तो ये मान के चलना कोई कहीं से भी प्रश्न कर देगा स्त्री बंध संबंधी, हम आंसर दे देंगे। और अभी आपसे पूछेगा तो हो सकता है भटक जाएंगे, अब थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। एक मार्गणा का भी बनाए अपन, एक मार्गणा बिल्कुल सरल है, एक मार्गणा भी अपन बनाए तो 14-15 दिन में बन जाएगा। और 2-4-6 मार्गणा का बनाए पर डे का तो जल्दी बन जाएगा। कुछ नहीं है उसमें। हमने लिखा, कितना सा लिखना है। जैसे सम्यक्त मार्गणा में, तो सम्यक्त मार्गणा में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, वेदनीय, इनका उत्कृष्ट स्त्रीबंध कितना, इतना। इनका जघन्य बंध कितना, बोले इतना। अन्य प्रकृतियाँ देख लो उसमें से, उस हिसाब से अपन करते जाएंगे, तो ऐसे चार्ट बन जाएगा। और चार्ट बन गया तो बिल्कुल एकदम फिर तो राइट। ऐसे ही अनुभाग का,
अनुभाग का कल अपन ने उत्कृष्ट अनुभाग पढ़ा था, और उत्कृष्ट अनुभाग के बाद अब अपन आज जघन्य अनुभाग पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया सामान्यता से। अब अपन देखेंगे कि मनुष्य गति में कितना अनुभाग बंद करता है, कौन से कर्म का कितना अनुभाग बंद करता है, त्रियंश गति में कौन से कर्म का कितना अनुभाग बंद करता है उत्कृष्ट से, और जघन्य से कितना करता है ना। तो ये सारी चीज़ें अपने आ जाएंगी। तो ये बिल्कुल जो है फिर हमारा कर्म कांड एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर हमें कहीं कोई टोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं, अपन देखते हैं जघन्य अनुभाग बंध के स्वामी। ठीक है, अभी अपन ने उत्कृष्ट देखा था, अब उन्हीं प्रकृतियों में जघन्य अनुभाग कौन बांधता है, अब ये देखेंगे अपन। आइए गाथा पढ़ते हैं पहले। बन्न चौक्कमसत्थम, बन्न चौक्कमसत्थम, उबघादो खबगघादि पणवीसम, उबघादो खबगघादि पणवीसम, तीसाणमवरबन्धो, तीसाणमवरबन्धो, सगसगबोच्छेदठाणमिः, सगसगबोच्छेदठाणमिः। अब यहाँ पर कहते हैं कि अशुभ वर्णादि 4। ठीक है, अशुभ वर्णादि कितने? 4। अशुभ वर्णादि कौन कौन से थे, कौन कौन थे जी? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये 4। उपघात और क्षय होने वाली घातिया कर्मों की 25, अर्थात ज्ञानावरणी 5, अंतराय 5, दर्शनावरणी 4, और निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुष भेद तथा संजुलन की 4 कसाई, इन 30 प्रकृतियों की जहाँ जहाँ बंध विच्छुत्ति होती है वहाँ छपक श्रेणी वाले के जघन्य अनुभाग बंध होता है। ठीक है, आगे समझ में जी क्या कहा इन्होंने कि अशुभ वर्णादि 4, उपघात और क्षय होने वाली 30 प्रकृतियां, क्षय होने वाली 25, अर्थात ज्ञानावरणी 5, अंतराय की 5, कितनी हुई? 10, दर्शनावरण की 4, 14, निद्रा, प्रचला, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पुरुषभेद तथा संजुलन की 4, ये कितनी हो गई? 25 हो गई, और 5 पहले वाली अशुभ वर्णादि 4 और उपघात। तो इस तरह से ये 30 प्रकृतियां, इनकी जहाँ जहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ इनकी बंध विच्छुत्ति होती है वहाँ वहाँ छपक श्रेणी में इनका जघन्य अनुभाग बंध होता है। ठीक है, किनकी? निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? निद्रा प्रचला इनकी होती है। हाँ, निद्रा प्रचला स्त्यान गृद्धि, इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे में होती है, और ये तो आगे चलती हैं, है ना। तो जहाँ पर इनकी बंध विच्छुत्ति होती है, ये 8वें गुण स्थान तक चलती हैं जी। हाँ, पहले भाग में। तो इनकी जहाँ पर बंध विच्छुत्ति होती है छपक श्रेणी में, वहाँ पर इनका जघन्य अनुभाग बंध होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये प्रकरण?
हाँ, समझ में आ गया। छपक श्रेणी बोल रहे हैं ना, छपक श्रेणी 7वां 8वें गुण स्थान में होती हैं। देख लो उसमें लिस्ट में, चार्ट में देखो। समझ में आ गया जी प्रकरण। तो इनका जघन्य अनुभाग बंध कहाँ होता है? जहाँ जहाँ इनकी बंध विच्युति होती है वहाँ छपक श्रेणी वाला जीव करता है ना। अब आती आगे, अणतीर्णतियम मिच्छम, अणतीर्णथियम मिच्छम, मिच्छे अय देहु विद्य कोधादि, देशे तदीय कसाया, देशे तदीय कसाया, संयम गुण पच्छिदे सोलम, संयम गुण पच्छिदे सोलम। अब यहाँ कहते हैं कि अनंतानुबंधी की 4 कसाय, ठीक है, अनंतानुबंधी की 4 कसाय, स्त्यान गृद्धि आदि 3 और मिथ्यात्व, ये 8 प्रकृतियाँ, ठीक है, ये 8 प्रकृतियाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में और अप्रत्याख्यान की 4 कसाय असंयत में और प्रत्याख्यान की 4 कसाय देश संयत में, इस प्रकार इन गुण स्थानों में ये 16 प्रकृतियाँ, ठीक है, संयम गुण को धारण करने के सम्मुख हुआ है। किसके? संयम गुण को धारण करने के सम्मुख हुआ है, अर्थात तदनंतर समय में संयम को प्राप्त करेगा, ऐसा विशुद्ध परिणामी जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। ठीक है, आगे समझ में कौन बांधता है? ये जो प्रकृतियां हैं, स्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा, 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, है ना, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय, ठीक है, ये 16 प्रकृतियां हो जाती हैं। ये कब होती हैं इनका? जब जीव देश संयत, 4 कसाय देश संयत में इस प्रकार हाँ, तो इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध जब कोई मुनि व्रत धारण करता है, जब कोई दीक्षा धारण करता है, उस समय दीक्षा धारण करते समय इनका जघन्य अनुभाग बंध होता है। उस समय भी 3 कर्ण होते हैं, ठीक है, दीक्षा धारण करते समय 3 कर्ण होते हैं, सकल संयम धारण करते समय 3 कर्ण होते हैं, अगर मिथ्या दृष्टि है तो, ठीक है, मिथ्या दृष्टि है और उपसम संयुक्त के साथ में यदि वह संयम को धारण कर रहा है तो 3 कर्ण करेगा, और यदि वह सादी मिथ्या दृष्टि है और दीक्षा धारण कर रहा है तो वह 2 कर्ण करेगा, ठीक है, और पहले से ही ऑलरेडी सम्यक दृष्टि है तो भी वह 2 कर्ण करेगा। संयम लब्धि को प्राप्त करने के लिए 2 कर्ण करना अनिवार्य है, अधय कर्ण और अपूर्व कर्ण, ये 2 कर्ण पूर्वक ही संयम लब्धि को प्राप्त होता है। उस समय 2 कर्ण करता है। हाँ 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 हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि जो उपसम सम्यक्त के साथ में दीक्षा धारण कर रहा है वो 3 कर्ण करेगा। हाँ, इसी प्रकार से देश संयम प्राप्त करते समय भी 3 कर्ण किए जाते हैं, ठीक है। जो नहीं है श्रीफल लेके गए, महाराज 2 प्रतिमा, ठीक है महाराज, नया आशीर्वाद, ठीक है 2 प्रतिमा, ये 2 प्रतिमा नहीं हुई अभी अंतरंग से आपकी, बाहर से तो धारण कर लेंगे,
ठीक है, जब तक वो विशुद्धि नहीं बनी है, अंतरंग विशुद्धि बनती है, और अंतरंग विशुद्धि के साथ वह देश संयम धारण किया जाता है जब वे दो प्रतिमा हमारी मानी जाती हैं। बाहर से श्रीफल चढ़ा दिया केवल, और महाराज ने कहा ठीक है दर्शन प्रतिमा व्रत प्रतिमा, अंतरंग परिणाम नहीं है। ठीक है, बाहर से तो आप दो प्रतिमाधारी हो गए, लेकिन अंतरंग से नहीं हो गए। गुरु नहीं है उस समय आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आज से हम दो प्रतिमा का पालन करेंगे, ठीक है, और आपने प्रतिज्ञा कर ली, जब गुरु मिल जाए वहाँ निवेदन करके दो प्रतिमा ले लेना, लेकिन लेना गुरु से ही, ठीक है। अब अर्जेंट में अलग बात है, अर्जेंट में हमारा मरण निकट है, तो उस समय तो जो है भगवान है, कोई त्यागी व्रती है, ठीक है दो प्रतिमा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या हम दीक्षा धारण क्षुल्लक अलग दीक्षा ले लेते हैं, उस समय की अलग बात है। लेकिन सामान्यता में आप गुरु से ही लीजिए। क्यों लीजिए गुरु से? क्योंकि आपको आपके व्रतों में दोष लगेगा तो प्रायश्चित कौन देगा? भगवान। भगवान तो बोलते नहीं हैं, अब प्रायश्चित कैसे लेंगे? बोले अपने आप ले लेंगे, तो अपने आप एक प्रायश्चित लेंगे लेकिन दूसरे प्रायश्चित के भागीदार हो जाएंगे। नहीं नहीं, जिन गुरु से आपने व्रत लिया है उन्हीं से जाकर के प्रायश्चित लीजिए। माने वो गुरु हमारे नहीं है, समाधि हो चुकी है, अब किन से लें? आप दूसरा गुरु बनाओ, उनसे निवेदन कीजिए, महाराज हमारे गुरु तो है नहीं है, अब हम क्या करें, हम आपको गुरु स्वीकार करते हैं। तब आप उनसे प्रायश्चित, वो प्रायश्चित देंगे। अच्छा, मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने एक बार कोई महिला आई उनके पास, बोले महाराज हम आचार्य श्री से प्रायश्चित ले नहीं पाते हैं, दूर हैं, हम जा नहीं पाते हैं, और जाते हैं तो मिलते नहीं हैं, हमें आप ही प्रायश्चित दे दीजिए। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रायश्चित दे करके मैं क्यों प्रायश्चित का भागीदार बनूं? जो अधिकार हमें नहीं है उस अधिकार का हम पालन करें, उस अधिकार को हम पालन करें उसका, तो फिर हम दोषी हो जाएंगे, हम ही प्रायश्चित के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए नहीं। एक बार हमसे कई बार माता जी मिलती हैं, बोले हम प्रायश्चित ले नहीं पाते हैं, महाराज हमें आप प्रायश्चित बता दो, क्या करना पड़ेगा? हमने कि ऐसा संभव नहीं है, आप आचार्य श्री के पास जाइए, और आचार्य श्री के पास भी कोई दूसरे शिष्य के, कोई दूसरे गुरु के शिष्य को दूसरा आचार्य प्रायश्चित नहीं दे सकता। अगर देता है तो ऐसे आचार्य को चोर कहा है फिर शास्त्रों में, नहीं दे सकता। पता नहीं आपके गुरु क्यों नहीं दे रहे हैं आपको प्रायश्चित? हो सकता है कि ऐसा कोई प्रकरण हो आपका कि वो नहीं सुनना चाहते हैं आपकी, तुम बताना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, गुरु का पत्र आ जाए या गुरु नहीं है, उसके समाधि हो चुकी है, ऐसी अवस्था में वो गुरु स्वीकार करके फिर ले सकता है। तो अलग अलग सिस्टम है। इसलिए जब भी हम प्रतिमा लें, जब भी हम कोई नियम लें, संयम लें, तो गुरु से ही लें, बिना गुरु के ना लें, ठीक है। अब हाँ, हाँ वही लगाना पड़ेगा, वही लगेगा। ये कह रहे हैं ना, मिथ्यात गुण स्थान में अप्रत्याख्यान की चार कसाय, ठीक है, और असंयत में प्रत्याख्यान की चार कसाय, देश संयत में नहीं। ऐसा है, देखो देखो, सुनो सुनो, देखो सुनो, ये 8 प्रकृतियां है ना, अनंतानुबंधी की 4 कसाय और स्त्यान गिरदी आदि 3 और मिथ्यात्व, ये कितनी हो गई जी? 8 प्रकृतियां हो गई जी। तो 8 प्रकृतियां जो हो गई, इनका मिथ्यात्व गुण स्थान में जगह निबंध होता है,
और अप्रत्याख्यान की 4 कसाय असंयत में, और प्रत्याख्यान की 4 कसाय देश संयत में। इस प्रकार इन गुणस्थानों में अलग अलग, हाँ अलग अलग 16 प्रकृतियां संयम गुण को धारण करने के सम्मुख हुआ है, अर्थात तदनंतर समय में संयम को प्राप्त करेगा, ऐसा विशुद्ध परिणामी जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। ठीक है, कोई मिथ्यात्व गुणस्थान में संयम को धारण कर रहा है, अगले समय में संयमी हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि है। क्यों क्यों? हाँ, स्त्यान गिरिधि 3। हाँ, मिथ्यात्व प्रकृति क्या है ना कि यहाँ पर इन्होंने शर्त लगा दी। यद्यपि इनका बंध विच्छुति तो दूसरे गुणस्थान में होती है, मिथ्यात्व पहले में होता है, और अनंतानुबंधी और निद्रा जो है दूसरे गुणस्थान में होती हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या शर्त लगा दी है कि अगले समय में संयम धारण करेगा, है ना। हाँ, नहीं नहीं, मतलब कोई जीव अगर मिथ्या दृष्टि है, हाँ, अगर वो इन 8 प्रकृतियों का जैसे और अगर वो चौथे में जा रहा है और कोई जीव पहले से सीधे 7वें में जा रहा है, अगले समय में संयम धारण करने वाला है, यही ले लो, चौथा नहीं लेना। अगले समय में संयम धारण करने वाला है। ठीक है, ऐसा। और अप्रत्याख्यान की 4 कसाय असंयत में, अप्रत्याख्यान वर्ण की 4 कसाय असंयत गुणस्थान में, असंयत गुणस्थान में अगले समय में संयम धारण करने वाला है, अलग अलग। अब आ रहा समझ में? ठीक है, हाँ, अगले समय में वो संयम धारण करने वाला है। तो ये कौन सी में आ जाएगा? ये कौन सी आ जाएगी? अप्रत्याख्यान वर्ण की 4 कसाय, और प्रत्याख्यान की 4 कसाय देश संयत में, ये देश संयत में है, लेकिन अगले समय में ही ये मुनि बनने वाला है, सकल संयम को प्राप्त करने वाला है, उनकी यहाँ पर चर्चा है। अब आगे समझ में क्लियर हो गया? हाँ, तो तदनंतर समय में, माने उसके अनंतर समय में संयम को प्राप्त करेगा, ऐसा विशुद्ध परिणामी जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। आहारमप्पमत्ते पमत्त शुद्धेय अरदिशो गाणम नरतिरिये सोहमतियम बेयलंबे गुब्ब छकाओ। आहारमप्पमत्ते पमत्त शुद्धेय अरदिशो गाणम नरतिरिये सोहमतियम बेयलंबे गुब्ब छकाओ। अब यहाँ पर कहते हैं आगे कि आहारक शरीर, ठीक है, कौन सा? आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग, इन 2 शुभ प्रकृतियों को प्रमत्त गुणस्थान के सम्मुख हुआ, ये नीचे गिरता हुआ। ठीक है ना, क्योंकि इसका बंध कैसे होगा? जघन्य बंध संक्लेशता से होगा। जो शुभ प्रकृति है उसका जघन्य अनुभाग बंध कैसे होगा? संक्लेश परिणामों से। पहले तो 7वें गुणस्थान में था, 7वें गुणस्थान में इसका बंध कर रहा था, अब 6वें में आ रहा है, तो 6वें में आते समय उसको संक्लेशता होगी, अब नीचे आ रहा है, तो संक्लेशता 6वें में आने के सम्मुख, अभी आया नहीं है, आने के सम्मुख, क्योंकि 6वें में इसका बंध नहीं होता है। ठीक है, तो संक्लेश परिणाम वाला अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। ठीक है, आगे समझ में? अरति और शोक को तत्प्रायोग विशुद्ध
प्रमत्त गुणस्थानवर्ती जीव जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। अरति और शोक, इनका जो है जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? प्रमत्त गुणस्थान वाला जीव। हाँ, तो वहीं करेगा जघन्य अनुभाग, जहाँ विच्छुत्ति कर रहा है ना, वहीं करेगा। ये ऊपर बढ़ता हुआ जीव है ना, मस्त से ऊपर। पर ये ऊपर जा रहा है ना, कौन? आएगा ना, तो बंदे विच्छेदी करेगा, मतलब ऊपर बढ़ रहा है ना, नीचे तो नहीं, जैसे इसमें नीचे गिर रहा है। सुनो, अरति, अशोक, ये कैसी प्रकृतियां हैं? अशुभ प्रकृतियां है ना। अशुभ प्रकृतियां को कौन बांधता है? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला। क्योंकि जघन्य बंद करना है ना, तो कौन करेगा जघन्य? विशुद्ध परिणामी जीव। कौन है जे? प्रमत्त गुणस्थानवर्ती, छठवें गुणस्थान वाला, जघन्य अनुभाग से बांधता है। अब आता है सूक्ष्म, अपर्याप्तक और साधारण। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, जाति, देवद्विक। देवद्विक में कौन से आ जाएंगे? देवगति गत्यान पूर्वी, नरक द्विक, नरक गति गत्यान पूर्वी, वैक्रिक द्विक, वैक्रिक शरीरांगोपांग का जघन्य अनुभाग सहित बंध कौन करता है? मनुष्य और त्रियंच करता है। इनका जघन्य बंध कौन करता है? मनुष्य और त्रियंच। ठीक है। अब यहाँ एक नोट दे रहे हैं, देवायु व नरक आयु का बंध मनुष्य व त्रियंच करता है तथा त्रियंच व मनुष्य आयु का बंध लब्ध पर्याप्त करता है। हाँ, देवायु व नरक आयु का बंध कौन करता है? मनुष्य व त्रियंच करता है तथा त्रियंच व मनुष्य आयु का बंध जघन्य बंध कौन करता है? लब्ध पर्याप्त करता है। संक्लेश परिणाम से होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है पूरा? अब कहते हैं, अब आगे चलते हैं। सुरनिरिये उज्जोवो राल दुगम तम तममितिरिय दुगम। सुरनिरिये उज्जोवो राल दुगम तम तममितिरिय दुगम। नीचम च तिगदि मध्यम, नीचम च तिगदि मध्यम परिणामे थावरेयखम, परिणामे थावरेयखम। अब यहाँ कहते हैं कि सुर निर्ये उज्जोवो, सुर निर्ये उज्जोवो, उद्योत और औदारिक द्विक। उज्जोवो राल दुगम माने ओराल, ओराल दुगम, दुगम औदारिक द्विक। ठीक है, उद्योत और औदारिक द्विक, इनका जघन्य अनुभाग सहित कौन बांधता है? सुर निर्ये, देव और नारिकी। ठीक है, संक्लिष्ट, संक्लिष्टता से सहित होकर के देव और नारिकी इन 3 प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद करते हैं। कौन कौन सी 3 प्रकृतियां? उद्योत, औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग। ठीक है। अब कहते हैं इनमें से उद्योत प्रकृति का बंध, हाँ हाँ कोई भी ले लो। अब कहते हैं कि इनमें से उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता। उद्योत प्रकृति का बंध जो अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता, अतः संक्लेश परिणामी के ही जघन्य अनुभाग सहित बंधती है। इसी कारण उद्योत प्रकृति प्रशस्त है। सप्तम नरक में सम्यक्त के अभिमुख विशुद्ध नारकी के त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी
और नीच गोत्र प्रकृति जघन्य अनुभाग सहित बनती है। कहाँ पर? 7वें नरक में। कब बनती है? जब वो उपसम संयुक्त के सम्मुख हुआ है तब। स्थावर व एक इंद्रिय का जघन्य अनुभाग बंध नरक विना शेष 3 गति वाले, नरक गति के बिना शेष 3 गति वाले माने मनुष्य, त्रियंच और देव, किसका? स्थावर और एक इंद्रिय का जघन्य अनुभाग बंध करते हैं। कौन करते हैं? तीव्र विशुद्ध व संक्लेश रहित मध्यम परिणामी जीव करते हैं। माने तीव्र विशुद्ध परिणाम भी नहीं है और तीव्र संक्लेश परिणाम भी नहीं है। कैसे परिणाम है? मध्यम परिणाम। तो मध्यम परिणाम वाले इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध करते हैं। ठीक है, और आगे चलें। क्या समझे? बोलो। स्थावर नहीं, नरक गति में इनका बंध नहीं होता है। अब 3 गति रह गई। कौन कौन सी? मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति। ठीक है, अब इन गतियों में कौन करता? मध्यम परिणामी। ना तो विशेष संक्लेश परिणाम है और ना विशेष विशुद्ध परिणाम है। संक्लेश परिणाम करने वाला इनका जघन्य बंध नहीं करेगा, फिर मध्यम करेगा, और उत्कृष्ट परिणाम हो जाए तो और उत्कृष्ट करेगा, जघन्य बंध नहीं करेगा। ठीक है ना, ये जघन्य बंध की चर्चा है, इसलिए आगे समझ में। हाँ, शेष 3 गति वाले तीव्र विशुद्ध व संक्लेश रहित मध्यम परिणामी जीव करते हैं। हाँ, अब आता है आगे। सोहमोत्तीयतावम तितयरम अविरदे मणुसम्मि चतुगति वाम किलिठे पन्नस्स दुवे विसोहिये। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग सहित बंध कौन करता है? भवनत्रिक और सौधर्म युगल। सौधर्म युगल माने सौधर्म और ईशान स्वर्ग वाले। कौन? संक्लेश परिणामी देवों के बनती है। ठीक है, कौन सी प्रकृति? आतप प्रकृति। इनका जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? भवनत्रिक। भवनत्रिक से मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव, और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव संक्लेश परिणामों से युक्त होकर के आतप प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध करते हैं। ठीक है, और तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? अब ये देखिए, जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? तो द्वितीय या तृतीय नरक जाने के सम्मुख जो दूसरे या तीसरे नरक में जा रहा है, ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जघन्य अनुभाग बंध करता है। असंयत सम्यक दृष्टि जीव जघन्य अनुभाग बंध करता है। उत्कृष्ट बंध करेगा वो? नहीं, उत्कृष्ट अनुभाग बंध करने वाला अपूर्व कर्ण गुणस्थान वर्ती करता है 6वें भाग में। उसके बाद उसकी बंध विच्युति हो जाती है। तीर्थंकर प्रकृति यहाँ अनुभाग का प्रकरण है, और हमने पहले ही बता दिया है कि अनुभाग बंध जो है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध शुभ प्रकृतियों में
विशुद्ध परिणाम से होता है और अशुभ प्रकृतियों में संक्लेश परिणाम से होता है, और जघन्य अनुभाग बंध शुभ प्रकृतियों में संक्लेश परिणाम से होता है और अशुभ प्रकृतियों में विशुद्ध परिणाम से होता है। 4 बातों का ध्यान रखो बस, फिर कहीं भी लगा सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति कैसी है, शुभ है कि अशुभ? पुण्य प्रकृति के पाप प्रकृति? पुण्य प्रकृति। तो पुण्य प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध कहाँ होगा? संक्लेश परिणाम में। और संक्लेश परिणाम कहाँ हो रहा है? जब वह नरक जाते समय, अभी तो सम्यक दृष्टि है, लेकिन अगले समय में ही वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा और जाकर के नरक चला जाएगा। उस जीव की होता है। नहीं, तीर्थंकर प्रकृति तीनों संयुक्त में बंद हो सकती है, उपसम, क्षयोपसम और क्षायक। ठीक है, बशर्ते ये है कि पहले जिसने नरक आयु का बंध कर लिया और बाद में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया क्षयोपसम संयुक्त के साथ, तीसरे, दूसरे, पहले कोई भी नरक में जाए, तो जिस समय वह नरक में जाएगा उस समय उसका संयुक्त तो छूट जाएगा और वहां जाकर के पर्याप्त होकर के पुनः सम्यक दर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है छायक सम्यक दर्शन। किसी ने नरक आयु का बंध कर लिया, जैसे राजा श्रेणिक ने नरक आयु का बंध कर लिया, बाद में तीर्थंकर केवली के पाद मूल में उसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और छायक सम्यक दर्शन कर लिया। अब वह पहले नरक में जाएगा, अन्य नरकों में नहीं जाएगा और उसका सम्यक दर्शन छूटेगा भी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से कृत वेदक, कृत वेदक कौन होता है? कृत वेदक पता है? सारे कार्य कर चुका है, दर्शन मोहनी कर्म को क्षय करने के लिए सारे कार्य कर चुका है, अदय कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनिवृत्ति कर्ण सारे हो चुके, अब कुछ नहीं बचा है। अब क्या हो जाता है? वो कृत्य, सब कुछ कर चुके। जैसे सिद्ध भगवान कौन है? कृत्य। वे चारित्र मोहनी कर्म को नष्ट करने के लिए, ये अन्य कर्मों को क्षय करने के लिए सब कुछ कर चुके। अब सब कर्म क्षय हो चुके, अब उन्हें कुछ नहीं करना है, अब तो शांति से बैठना है। तो इसी प्रकार से कृत्य वेदक भी सारे कार्य कर चुका है दर्शन मोहनी की छपड़ा के लिए, अब कुछ नहीं, अब तो शांति से बैठे रहो, वो अपने आप क्षय हो जाएगी। अब इतनी विशुद्धि बढ़ चुकी है कि वो प्रकृति अब अपने आप क्षय हो जाएगी। कौन सी प्रकृति बची है? सम्यक्त प्रकृति। दो तो निबट चुकी, सम्यक्त प्रकृति शेष है, मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। जब इनका क्षय हो जाता है तो क्षय होने के बाद सम्यक्त प्रकृति की स्थिति 8 वर्ष शेष रहती है। उस समय इसको कृत वेदक संज्ञा प्राप्त हो जाती है। अब निरंतर स्थिति घात कर रहा है और स्थिति घात कर करके अंतर्मुहूर्त में उसको निपटा देगा, संयुक्त प्रकृति को भी खत्म। अब क्षायक सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि भी पहले नरक में जाता है जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंधक है और नरक आयु का पहले बंद कर लिया है, और अब जो कृत वेदक हो गया है तो ऐसा भी पहले नरक में जाता है। अथवा तीर्थंकर प्रकृति का बंधक भी नहीं है, केवल छायक सम्यक दर्शन किया है, पहले नरक आयु को बंद कर लिया है, तो भी वो चला जाता है, पहले नरक में जाएगा। ठीक है ना? क्या देखिए, इसमें 2 मत आती हैं। एक आचार्य कहते हैं कि प्रथमोपसम संयुक्त के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, क्योंकि उस समय 16 कारण भावनाओं को कैसे भा पाएगा, समय कम है उसका। लेकिन आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कह रहे हैं, शायद 95 नंबर गाथा या 92-93 नंबर गाथा में, कि चारों संयुक्त में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हमें दोनों आचार्य मान्य हैं। ठीक है, हमें दोनों आचार्य स्वीकार हैं, मान्य हैं। उसको ऐसे लगा रहे हैं किसी ने पहले सब समय को प्राप्त कर लिया, वैसा अब मिथ्यात्व में चला गया, सारी मिथ्या दृष्टि बन गया, तो उसकी तीर्थंकर हो गई, उल्टी तीर्थंकर। नहीं, ऐसे नहीं।
ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं लगाना। बता रहे हैं महाराज जी। हाँ, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर दिया, बाद में मिथ्या दृष्टि हो गया, उससे उपसम सम्यक तो नहीं होता है। उसको नहीं होगा महाराज जी। पहले जिसने उपसम सम्यक को प्राप्त, पहले उपसम सम्यक तो किया, वही तो बोल रहे हैं। फिर तो वो मिथ्या दृष्टि बन गया। मिथ्या दृष्टि बन गया, फिर मुनि व्रत धर्म प्रवर दूसरी बार उसने उपसम सम्यक को प्राप्त नहीं किया, तीर्थंकर प्रकृति का बन गया। अब मिथ्यात्व में कैसे करेगा? मिथ्यात्व नहीं करेगा, नहीं करेगा महाराज जी। फिर उसने नहीं करेगा उस भाव में, हाँ, दूसरे भाव में आकर तो वह उपसम सम्यक तो थोड़ी रहा, वो दूसरा करेगा। तीर्थंकर प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध उपसम सम्यक्त में करता है, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती स्वीकार करते हैं, मानते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ भी बहा लेता है भावना, वहाँ भी उसकी ऐसी भावनाएं हो जाती हैं, दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं हो जाती हैं, तो हो जाती हैं तो कर लेता है, ठीक है ना। महाराज जी, यही संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी अभी, अभी बाद में पूछ लेना, अभी इसके बाद, ठीक है ना। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट बंध उसमें भी यही बताया था महाराज जी। क्या? सम्यक के साथ जब अगले समय में मिथ्या दृष्टि होने वाला है, हाँ तो सम्यक में छूटते समय सबसे उत्कृष्ट स्थिति का है। हाँ, वो उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है। तो मतलब उत्कृष्ट स्थिति का भी नरक के वो मिथ्यात्व के सन्मुख जाते वक्त, और उत्कृष्ट अनुभाग का भी जघन्य अनुभाग का बंध। हाँ, जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट स्थिति, इनका एक ही स्थान पर बंध करता है। और जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट अनुभाग, ये दोनों एक स्थान पर करता है। हाँ, एक स्थान पर कहाँ करता है? नरक जाने के सम्मुख है तब, ठीक है ना। तो ये आगे समझ में अपने, तो उपसम सम्यक्त के साथ में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, ऐसा आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कर्मकांड में कहती है। और हमें बिल्कुल निसंदेह, किसी प्रकार का संदेह न करते हुए दोनों आचार्यों के कथन मान्य हैं। यहाँ से हम जाएंगे, सिमंदर भगवान के सम्मुख खड़े होंगे जब, तो वहाँ पर पूछ लेंगे, ठीक है ना। और पूछने के पश्चात अब बात तो एक ही सही होगी, फिर भी हमारा अश्रद्धान किसी भी आचार्य पर नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? ऐसी धारणा हमें बनाना चाहिए। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि छदमस्त ज्ञान में स्खलन संभव है, स्खलित हो सकते हैं, इसलिए आचार्यों का कोई गलत अभिप्राय नहीं होता। आचार्य कभी माने अपनी स्वेच्छा से कभी ऐसा नहीं लिखते, है ना, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। आचार्य हमारे आचार्य हैं, श्रद्धान करने योग्य हैं, इसलिए हमारा ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य अनुभाग बंध नरक जाते समय इसका होता है, ठीक है। अब आते हैं मनुष्य के जघन्य अनुभाग से बनती है तथा 15 प्रकृतियाँ। और ये 15 प्रकृतियों के नाम आ रहे हैं, इस चारों गति के संकलेश जीवों के एवं 2 प्रकृतियाँ चारों गति के विशुद्ध परिणाम जीवों के, विशुद्ध परिणामी जीवों के जघन्य अनुभाग से बनती हैं, उन 15 प्रकृतियों के नाम कहती हैं। अब सुनो, परघाद दुगम तेजदु, परघाद दुगम तेजदु, तसबण्ण चौक निमिण पंचिंदी, अगुरु लगुम च क्लिट्ठे, अगुरु लगुम च क्लिट्ठे, इत्थिण ऊसम विसोहिये, इत्थिण ऊसम विसोहिये। पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि 15 प्रकृतियाँ भी कौन सी हैं, उन 15 प्रकृतियों के नाम कहते हैं गिनना। परघात, उच्छ्वास, तेजस, कार्मण, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, शुभरूप, वर्ण चतुष्क, निर्माण, पंचेंद्रिय, अगुरु लघु, ये 15
प्रशस्त प्रकृतियां हैं, ये कैसी हैं? शुभ प्रकृतियां हैं, प्रशस्त प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां हैं। इनका जो जघन्य अनुभाग बंद होता है वह किनके होता है? चारों गति के जीव विशुद्ध होंगे के संक्लिष्ट? संक्लिष्ट क्यों होंगे? संक्लिष्ट क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियां हैं और प्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद संक्लेश परिणामी जीव के ही होता है ना? है सीधा सीधा देखो, एक फॉर्मूला अपना लो, एक फॉर्मूला अपने जीवन में याद कर लो, लिख लो, ठीक है ना? ये फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामी जीव करता है। ठीक है? प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामी जीव करता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लेश परिणामी जीव करता है। माला फेर रहे हैं क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अप्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बंध संक्लेश परिणामी जीव करता है। ठीक है? अब लिख लिए जघन्य बंध। अब इसमें जघन्य बंध में उल्टा कर दीजिए इसी का, आ जाएगा समझ में? उल्टा कर दो इसी का। अब प्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध संक्लेश परिणामी करता है और प्रशस्त प्रकृतियों और अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध कौन करता है? हाँ, कौन करता है? जे विशुद्ध परिणामी। आगे समझ में? अप्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंध विशुद्ध परिणामी करता है। उल्टा कर देना बस से उसका। ये बिल्कुल अपने दिमाग में फीड कर लो, याद कर लो। अब कोई सी भी प्रकृति बोली जाएगी, अगर आपको मालूम है कि ये प्रशस्त है या अप्रशस्त है तो तत्काल बता देंगे इसका बंध कौन कर सकता है ना? तो ये 15 प्रकृतियां कैसी हैं? जे प्रशस्त हैं तो इनका जघन्य अनुभाग बंध चारों गति के संक्लेश परिणामी जीव करते हैं। आगे समझ में? समझ में आ गया? हाँ, भूल जाते हैं। क्या है? अब क्षयोपशम हमारा इतना ही है। हाँ, दूसरी जगह लगा रहता है, संसार में फंसा रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। माने हम तो एक धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को कि अपने ऐसे व्यस्त जीवन में से कर्म कांड पढ़ने के लिए आप लोग समय निकाल रहे हैं, है ना? ये आप लोग यूँ मान के चलना, बिल्कुल पक्के में मान के चलना कि अगली पर्याय जो आपका ये संस्कार है ये इतना उत्कृष्ट संस्कार बन जाएगा कि देवगति में भी जाएंगे ना तो वहाँ ये संस्कार जागृत हो जाएगा। और जैसे ही संस्कार जागृत होगा तो तत्काल या तो तत्व चर्चा में लगेंगे या भगवान के समोषण में जाएंगे, वहाँ जिनवाणी सुनेंगे और जिनवाणी सुन करके तत्व चर्चा करके मनुष्य आयु का बंद करके वज्र वृषभ नाराज सैनन का बंद करके और पुनः इस धरती पर आकर के हो सकता है मुनि बन जाए और सिद्ध पद को प्राप्त कर लें। इसलिए ये संस्कार हमारा
स्वाध्याय के माध्यम से बनता है, और एक संस्कार और बना लेना अपने जीवन में, बस बेड़ा पार हो जाएगा। संयम धारण करने का, कुछ भी हो जैसे भी बने हमें संयम लेना है, निरंतर हमारी भावना होना चाहिए, यही सम्यक तो है। अगर हमारी संयम की निरंतर भावना है, हे भगवान के कौन सा दिन आए कि मैं इस झंझट से छूट करके संयम मार्ग पर आरूढ़ हो सकूं, ऐसी भावना दिन में 2-4 बार भा लेना। हम तो कहते हैं कि सारे दिन यही भावना करना, 2-4 बार भी हो गई ना तो ये आपका ये संस्कार बन जाएगा, और संस्कार बन गया तो ये अगले पर्याय में जो है जागृत हो जाता है। अपन लोग देखते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, कभी कभी मैं तो महाराज बनूंगा, ये कोई संस्कार पहले डाल करके आए। इसलिए प्रवचन चालू हो गया क्या? रिकॉर्डिंग नहीं है। तो इस तरह से आज अपना इतना ही, कल अपन पुनः देखेंगे आगे।